हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड। प्रधानमंत्री के पद के ओहदे को क्या माना जाता है? मतलब प्रधानमंत्री जो पद है उसका ओहदे को मतलब क्या माना जाता है? तो उसको मतलब कार्यकारी प्रमुख। मतलब कार्यकारी प्रमुख इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया, जैसे इंडिया का प्रधानमंत्री पूरे इंडिया का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे प्रधानमंत्री करता है वैसे ही कार्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक? ये सब जो है स्मारक है, जो है मृत व्यक्ति के है। किसके हैं? मृत व्यक्ति के लिए है, बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो बिंबिसार अशोक का पिता था। ठीक है, बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और अशोक जो है बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधन किया? संविधान में पहली बार संशोधन, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसमें यह मई 1951 में। मई 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया? रॉलेट एक्ट को 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, 1919 में लागू किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े को क्या कहते थे? बुलबुल कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। ठीक है, आगे जो बक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? बक्सर इवांडर होलीफील्ड जो द रियल डीड के नाम से जाना जाता है। किसके? द रियल डीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो लोथल में है। ठीक है, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। अब स्नानागार पूछे तो स्नानागार के जो मोहनजोदड़ो मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, अगला जो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाए? महावीर मतलब महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। कौन से? 24वें तीर्थंकर। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। ठीक है, बिंबिसार उत्तरदायी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को, जो प्रोफेशनल IPL होता है उसको प्रोफेशनल T20 लीग कहते हैं। भारत का प्रोफेशनल T20 लीग IPL को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन? सॉरी, ये गलत हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का हाल ही में किस किताब से नवाजा? जो सचिन तेंदुलकर का 2014 में भारत रत्न से, किससे? भारत रत्न से नवाजा गया था। इनका लास्ट जो है किताब है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भी भारत रत्न को बोला जाता है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में नवाजा गया था। ठीक है सर, आगे चलते। इसरो का हेडक्वार्टर जो बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलोर। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद में कौन से 2 हाउस होता है? संसद में 2 हाउस, एक अपर और लोअर, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। इसको अपर हाउस या लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो गोवा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर जनसंख्या में पूछता तो सिक्किम मारते हैं। ठीक है, जनसंख्या में पूछता तो सिक्किम। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक जो है वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस है? ब्लू सिटी जो जोधपुर,
ब्लू सिटी को है जोधपुर। अगर पिंक सिटी पूछता तो जयपुर को मारते। अगर पिंक सिटी पूछता जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, और एक है वाइट सिटी। वाइट सिटी जो उदयपुर को, वाइट सिटी किसको? उदयपुर को, ठीक है, उदयपुर को वाइट सिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? नोट इशू सिस्टम जो मिनिमम रिवर्स सिस्टम को फॉलो की जाती है, ठीक है। भारत नोट इशू सिस्टम कौन सी फॉलो की जाती है? मिनिमम रिवर्स सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में संविधान की भाषाएं कितनी? भारत में कितनी है? 22 भाषाएं। संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, और जो जब संविधान बन के तैयार हो तो उस समय 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितने थे? 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 2 बार संशोधन हुआ था, 21 में और 71वां संविधान के बाद, उसके बाद 3 बार संशोधन होने के बाद संविधान में कुल बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा आबादी, ये आबादी नहीं पूछा, ये सबसे कम जो है जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व होना चाहिए, सबसे कम जनघनत्व होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। अब आबादी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में ही रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख कहा जाता है, मतलब फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया लिखे है ना, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में किस स्थान पर आता है? 4थे स्थान पर, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, अब 5वें पे गुजरात, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी? जिसमें 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, कितने? 8, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है भारत में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री, 14वां नरेंद्र मोदी, 14वें प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई हैं? गुप्त काल अजंता की गुफाएं, कौन सी? अजंता। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई, ठीक है। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित? आगरा में ताजमहल है। 7 अजूबों में कौन सा? आगरा में स्थित ताजमहल, ठीक है। आगे चलते हैं, सह्याद्री को और किस नाम? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट या द वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत अरावली है, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। आगे चलते हैं, ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी जो है हैदराबाद, ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। आगे चलते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान का पिता बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे चलते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, ठीक है। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे चलते हैं, भारत में प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद कौन थे?
स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किए थे। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। आगे चलते हैं। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी जो है कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं। 2020 में कौन सी महामारी आई थी? कोरोना वायरस। ठीक है, आगे चलो। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 2004 में फेसबुक की स्थापना किए थे मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च हुआ। भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, लेवरेज ईडीयू के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीए का फुल फॉर्म जो है चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर अकाउंटेंट, सीए का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है और वोट डालने की भी उम्र क्या है? 18 वर्ष। और ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करने का, वोट डालने की, दोनों उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन की सेट समाप्त हुआ है। हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।